दोस्तों ये ऐसा टॉपिक है जिसको लेकर इलोन मस्क साहब ने इतने कमेंट कर डाले जिसकी कुछ हद नहीं है। ये ट्विटर है जिसको आज के डेट में आप लोग एक्स प्लेटफॉर्म बोलते हो। इसको एक देश ने बैन कर दिया साउथ अमेरिका के अंदर में। तो सेम बात यहाँ पर इलोन मस्क साहब ने जनता को बोली डायरेक्टली कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, प्ले स्टोर से गायब हो गया कोई बात नहीं है, आप x.com पर जाकर इसको आप लोग यूज करो। अगर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कराने वाले जो है उनको बोल दिया सबको कि भाई ट्विटर जो है वो बैन हो जाना चाहिए 5 दिन के अंदर अंदर में यहाँ पर। और साथ ही साथ में वीपीएन के थ्रू, अच्छा वीपीएन की फुल फॉर्म क्या होती है देखता हूं आप में से किस किस को पता है। ये ऐसा टॉपिक है जिसको लेकर इलोन मस्क साहब ने इतने कमेंट कर डाले जिसकी कुछ हद नहीं है। और साफ साफ यूजर से बात कर रहा है बंदा, ना कि सरकार से। हुआ क्या है अभी यहाँ पर, जो ये ट्विटर है जिसको आज के डेट में आप लोग एक्स प्लेटफॉर्म बोलते हो, इसको एक देश ने बैन कर दिया साउथ अमेरिका के अंदर में। तो जैसे ही उस देश के अंदर में इसको बैन किया गया तो भाई साहब पूरा वायरल होने लगा और खुद इलोन मस्क साहब जो हैं वो गुस्से में आ गए कि यार इस तरीके से कोई कैसे बैन कर सकता है। ये कहां पर किया गया, ये हरकत ये की गई ब्राजील के अंदर में। ब्राजील एक देश है साउथ अमेरिका के अंदर में। अगर यहां से आप लोग अपनी गड्डी उठाकर चलोगे तो साउथ अमेरिका पहुंच जाओगे। ये है साउथ अमेरिका के अंदर में ब्राजील। ब्राजील वही देश है जहां पर अमेजन के फॉरेस्ट, और आप लोगों को वैसे नहीं बोलते हैं कि लंग्स है धरती का ब्राजील के अमेजन के फॉरेस्ट, तो उसी ब्राजील के बारे में बात कर रहा हूं। मुद्दा क्या, आखिर क्यों बैन कर दिया? तो यहां पर बैन तो कर दिया भाई साहब, इतना गुस्सा है ब्राजील के अंदर में जो सुप्रीम कोर्ट इनका, उन्होंने ये बोला अगर किसी ने भी यहाँ पर जो वीपीएन होता है, जो वर्चुअल नेटवर्क होता है, उससे भी अगर ट्विटर को यानी कि एक्स को एक्सेस करने की कोशिश की तो $8,874 पर डे उसको फाइन देना पड़ेगा। यानी कि बैन तो कर दिया। ये बोला कि दूसरे मीडियम से भी अगर तुम इसको एक्सेस करोगे तो भाई तुमको इसके लिए लगभग $7.5 लाख पर डे फाइन देना पड़ेगा। $8,874, $7.5 लाख के लगभग होते हैं। तो ये तक बोल दिया, यानी कि इतना ज्यादा गुस्सा हो गया यहाँ पर इनका सुप्रीम कोर्ट इलोन मस्क की कंपनी एक्स यानी कि ट्विटर के ऊपर। आखिर हुआ क्या ऐसा कि भाई साहब इनको इतना बड़ा स्टेप उठाना पड़ गया, और इसके लेकर यहाँ पर इलोन मस्क ने यहाँ पर डायरेक्ट जनता से बात की। आखिर मुद्दा क्या बन गया अब मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले तो ये समझो कि ये हुआ क्या। यहाँ पर इनके द्वारा जो प्रतिबंध लगाया गया ब्राजील के द्वारा, इनके जज है यहाँ पर अलेक्जेंडर डे मोर्स, इनके द्वारा एक्स पर बैन लगाया गया। और इसका कारण बोला गया कि गैर कानूनी माहौल बना रहे, गलत जानकारी फैलाने में योगदान दे रहे हैं। आज की डेट में ट्विटर के ऊपर में कई सारे फेक ट्रेंड होते हुए नजर आते हैं। कई बार देखा होगा सरकार के खिलाफ, अपोजिशन के खिलाफ, या फिर किसी पर्टिकुलर इंसान के खिलाफ, किसी का रेप हो गया उसके खिलाफ। यहाँ पर कई बार तो ऐसा लगता है कि भाई साहब ट्विटर जो है वो ट्विटर नहीं होकर एक तरीके का जज बन गया है, यानी कि कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है, भाई हम ही जस्टिस प्रोवाइड करा देंगे ट्विटर के ऊपर में ट्रेंड कर कर कर। तो हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो कहीं पर ट्विटर आप लोगों को पॉजिटिव चीजें देता हुआ नजर आएगा, कहीं पर नेगेटिव चीजें देता हुआ नजर आएगा। फेक भी दुनिया भर का फैला जाता है, उल्टी सीधी वीडियोस देखने को मिलती है। जब इलोन मस्क साहब ने यहाँ पर ट्विटर को खरीदा था, उन्होंने साफ साफ बोला था कि मैं एक इंडिपेंडेंट ऐसा मीडियम बनाना चाहता हूं जहां पर लोग आकर अपना विचार रख सकें। पर लेकिन उन्होंने साफ साफ ये भी बोला था कि भाई मैं गलत इंफॉर्मेशन शेयर करने से यहाँ पर रोकूंगा, उसके लिए हम लोग कुछ ऐसा पैटर्न बनाएंगे। भाई साहब ने पैसा कमाने का तरीका तो ढूंढ लिया कि भाई ट्विटर पर टिक ले लो और भाई साहब अपना पैसा कमाओ अपना शानदार तरीके से, वो तो काम स्टार्ट कर दिया। पर लेकिन आज भी ट्विटर जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा एक ऐसा मीडियम है जहां पर काफी लार्ज स्केल पर फेक इंफॉर्मेशन भी आप लोगों को देखने को मिलती है। पर उसको कोई इतना देखता वेखता नहीं है। आप लोग रिपोर्ट भी कर दोगे तो इतनी जल्दी कोई इसके ऊपर में एक्शन होने वाला है नहीं है यहाँ पर। तो इसके चलते जज साहब जो है वो गुस्सा आ गए। उन्होंने ये तक बोला कि भाई इसका जो मुखिया है यहाँ पर आज की डेट में ट्विटर का, तो उसको आप लोग हटा दो, ठीक है। तो नया लीगल जो इनका यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव है उसको नियुक्त करने की बात इन्होंने इलोन मस्क की कंपनी को बोली। मस्क साहब जो है वो भाई साहब बिजी है 70 जगह, उन्होंने इसको नजरअंदाज कर दिया इसको भी। तो इसको लेकर भाई साहब जज साहब जो है वो नाराज हो गए और उन्होंने उठाकर पूरा बैन लगा दिया और यहां तक बोल दिया कि अब कोई एक्सेस करके दिखाओ यहाँ पर। तो इसके चलते ये पूरा का पूरा बवाल सामने निकल कर आया। इसमें इलोन मस्क साहब ने क्या बोला, उन्होंने ये बोला कि सच का नंबर 1 सोर्स बैन कर दिया। इनके द्वारा बकायदा इसको लेकर यहाँ पर ट्वीट किया गया। तो पहला ट्वीट इनका देखने को मिलेगा एक्स द हैशटैग वन सोर्स ऑफ द ट्रूथ, यानी कि एक तरीके से सबसे टॉप ट्रूथ का जो सोर्स था यहाँ पर उसको बैन कर दिया। और ये इसी के चलते इन्होंने इसको एक डिक्टेटर का खिताब दे दिया भाई साहब, ठीक है। इसी के साथ में इंटरेस्टिंग चीज जो मुझे लगी यहाँ पर, ये इनके द्वारा ट्वीट किया गया अपना इधर से, यहाँ पर इनके द्वारा ट्वीट पर ट्वीट आने लगे। फिर इनका सेकंड ट्वीट निकल कर आता है
कि फ्री स्पीच जो है आज की डेट में, जो एक तरीके से कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी के लिए फाउंडेशन है, बेडरॉक है, ये यहाँ पर उसको यहाँ पर बैन कर दिया गया, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया अपना पॉलिटिकल पर्पज साधने के लिए ब्राजील के द्वारा। और यहां तक नहीं रुके इलोन मस्क साहब, इंटरेस्टिंग चीज देखो आगे आएगी आप लोगों के लिए। यहां तक पहले उन्होंने बोला कि भाई ये बैन कर दिया, फिर उन्होंने बोला कि डेमोक्रेसी का एक बेडरॉक है बेसिकली, उसको बर्बाद कर दिया। तीसरे पर उन्होंने डायरेक्ट जो है ब्राजील की जनता से बात की, कह रहा कि कोई बात नहीं है, अगर यहाँ पर प्ले स्टोर पर आप लोगों को ट्विटर नहीं मिल रहा है कोई बात नहीं है, अगर आज की डेट में कोई आप लोगों को वीपीएन के थ्रू एक्सेस नहीं करने दे रहा है कोई बात नहीं है, कह रहे डायरेक्टली जाओ x.com पर और आप लोग या फिर अपने फोन के थ्रू भी यहाँ पर इसको एक्सेस कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप लोगों को प्ले स्टोर ही चाहिए। तो आगे से ये आप लोगों के लिए भी इंफॉर्मेशन है, अगर कल को चलकर कोई भी एप्लीकेशन बैन हो जाता है, कोई भी एप्लीकेशन इस धरती पर, तो आप लोग उस एप्लीकेशन से रिलेटेड वेबसाइट पर जाकर उसको एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पर ये बात बताई गई क्योंकि जो वेबसाइट है वो एक तरीके से इलोन मस्क साहब की यहाँ पर, अब उसको अपने फोन पर तुम एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ पर इनके द्वारा बोला गया कि जो जनता है उनको कि भाई तुम चाहो तो आज की डेट में पूरा का पूरा जो है इसको जाकर तुम एक्सेस कर सकते हो, इसमें कोई टेंशन नहीं है यहाँ पर। तो ये सेम चीज मैं आप लोगों को एक छोटी सी इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड बताना चाहूंगा। यहाँ पर कई बार ऐसा हुआ है पास्ट में, आप लोगों ने देखा होगा कि जो एसएलवी एप्लीकेशन है वो भी प्ले स्टोर पर दिखना बंद हो गया था पास्ट में, क्योंकि कई सारी दिक्कतें देखने को मिलती हैं, तो इसके चलते यहाँ पर कुछ रिपोर्ट किया गया, तो उसकी वजह से एप्लीकेशन दिखना बंद हो गया था। जबकि रेटिंग जो है 4.9 रेटिंग है भाई साहब 5 में से, उसके बाद भी प्ले स्टोर ने इसको बैन कर दिया। फिर उसके बाद में वहां पर बताया गया भाई ये रीजन तो बता दो बैन क्यों किया है, फिर 2-3 दिन के अंदर आ गया। तो उस टाइम पर जब प्ले स्टोर पर आप लोग एप्लीकेशन दिखाई नहीं देता है, चाहे कोई भी एप्लीकेशन क्यों ना हो, आप लोग उसको वेबसाइट के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं। तो स्टडी लवर वीर डॉट इन पर जाकर आप लोग लैपटॉप पर भी पूरा का पूरा आप लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि आप लोगों की क्लास नहीं रुकेंगी, वो कॉन्टिन्यूअस चलती रहेंगी। तो ये चीज आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो सेम बात यहाँ पर इलोन मस्क साहब ने जनता को बोली डायरेक्टली कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, प्ले स्टोर से गायब हो गया कोई बात नहीं है, आप x.com पर जाकर इसको आप लोग यूज करो, अगर एप्लीकेशन मैंने कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर, ठीक है। और इसी के साथ में यहाँ पर दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर क्या है, जो इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर देखने को मिली, यहाँ पर जो ब्राजील है वहां पर शाम तक लगभग यहाँ पर ये ट्विटर चल रहा था, फिर उसके बाद में यहाँ पर इसके लिए बैन लगा दिया गया, ठीक है। तो इसके लिए टाइम भी दिया गया सरकार को भी, और भी कई सारी चीजें देखने को मिलेगी, जैसे एप्पल और जो गूगल है उसको बोल दिया गया कि 5 दिन का टाइम है, यहाँ पर सारे सोर्स जो भी हैं ट्विटर से रिलेटेड वो बैन हो जाने चाहिए। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कराने वाले जो है उनको बोल दिया सबको कि भाई ट्विटर जो है वो बैन हो जाना चाहिए 5 दिन के अंदर अंदर में यहाँ पर। और साथ ही साथ में वीपीएन के थ्रू, अच्छा वीपीएन की फुल फॉर्म क्या होती है देखता हूं आप में से किस किस को पता है। वीपीएन के थ्रू अगर यहाँ पर ट्विटर को कोई यहाँ पर अगर आज की डेट में एक्सेस करना चाहता है, $8,874 यानी कि लगभग 7.5 लाख रुपए उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। तो इसकी वजह से यहाँ पर चीजें यहाँ पर देखने को मिली। अब इंटरेस्टिंग चीज देखो, आप लोगों को लग रहा होगा कि यार ब्राजील पहला देश है जिसने ट्विटर को बैन कर दिया, ऐसी फीलिंग आ रही है क्या? आप लोगों ने पहले सुना है कि ट्विटर कहीं पर बैन हो गया है? ये बड़ी नॉर्मल सी चीज है, ये ऐसी कंपनियां हैं जो आज की डेट में सबसे खतरनाक, ये पहले पुराने टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ करती थी। तो भाई वो जो कंपनी हुआ करती थी वो दुनिया पर रूल किया करती थी, मतलब ये माना जाता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसके साम्राज्य में कहीं सूरज नहीं छिपता है, कहीं ना कहीं उसका आप लोगों को वर्चस्व दिखाई देगा उस टाइम पर। इस तरीके की कंडीशन थी यहाँ पर। सेम सिचुएशन आज के डेट में आप लोग गूगल, इसी के साथ में यूट्यूब, इसी के साथ में फेसबुक, इसी के साथ में ट्विटर, इसी के साथ में इंस्टाग्राम, इसी के साथ में व्हाट्सएप, इसी के साथ में टेलीग्राम, ये ऐसे सोर्स हो गए हैं जो कि आज की डेट में किसी एक देश की सरकार के आगे झुकते ही नहीं है। समझ रहे? मतलब ब्राजील ने ट्विटर को बैन किया तो भाई इलोन मस्क साहब जो हैं वो उससे सॉरी बोलने से गए, माफी मांगने से गए कि हाँ भाई इंप्रूव करेंगे, चीजों को सुधारेंगे। वो बंदा बगावत कर रहा है पब्लिकली आकर, जनता को बोल रहा है कि आ जाओ ट्विटर यहां से तुम एक्सेस कर लो। तो इन कंपनी की ताकत आप लोग देख रहे हो, ये इस तरीके की कंडीशन आज की डेट में देखने को मिलती है। इनको अगर कुछ करने के लिए बोलते हैं हमारे देश के अंदर भी, तो भाई एक तो कोर्ट में जाकर बैठ जाती हैं और दूसरा इंटरनेशनल लेवल पर डिफेम करने की कोशिश करने लगती हैं। जैसा इलोन मस्क ने क्या बोला, सीधा सीधा ये बोल दिया भाई डेमोक्रेसी की जो बेड रॉक है एक तरीके से, भाई उसको यहां पर डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की जा रही है। मतलब इधर से जो एक तरीके से डेमोक्रेसी का क्वेश्चन मार्क लगा दिया ब्राजील के ऊपर में, दूसरा इनके लोगों को डायरेक्ट एक तरीके से कह रहे हैं कि यहां पर आ जाओ। मतलब सरकार कोई है ही नहीं है, कोई ताम झाम ही नहीं है। ये भाई साहब कई बार ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं। तो ये कंपनी अपने ही आप में इतनी बड़ी हो चुकी है
कि सरकार भी इनके सामने कई बार घुटने टेकती हुई नजर आती है। ये नई ईस्ट इंडिया कंपनी आप लोगों को देखने को मिलेगी। उदाहरण के तौर पर देख लो, हमारे देश के अंदर में बड़े बड़े एप्लीकेशन जो है रिसेंटली अभी गूगल ने प्ले स्टोर से उड़ा दिए। तो भाई साहब यहां पर बोला गया भाई एप्लीकेशन क्यों उड़ाए यहां पर, तो उन्होंने बोला कि हम अब जो है 30% चार्ज करेंगे। मतलब क्या है, अगर एप्लीकेशन पर कोई भी इंसान जो है वो जाकर कोई कोर्स, कोई यहां पर अगर कोई मान लीजिए कोई संगीत सीखना चाहता है किसी एप्लीकेशन पर, कोई अगर हेल्थ से रिलेटेड किसी एप्लीकेशन को आप लोगों ने डाउनलोड कर रखा है, कोई आप लोगों ने कोई भी एप्लीकेशन अगर डाउनलोड कर रखा है, आज के डेट में बहुत सारे एप्लीकेशन होंगे, उस एप्लीकेशन पर जाकर अगर कोई भी पेमेंट आप लोग करोगे तो उस पेमेंट का 30% जो है गूगल कह रहा है कि मुझे चाहिए। ये बात बोली गई भाई साहब, कोर्ट में केस चल रहा है यहाँ पर इस मुद्दे को लेकर, आप लोगों ने देखा होगा। और इसमें सोचकर देखो आप लोग यहाँ पर इसकी वजह से कितनी बड़ी प्रॉब्लम हुई, मतलब तुम 30% लेकर उठा जाओगे। सेम देख लो, ओला और उबर वाले जो कैब ड्राइवर हैं वो अभी प्रोटेस्ट करते हुए नजर आए। क्यों? क्योंकि भाई साहब ये क्या करते हैं, अगर मान लीजिए मेरे पास में एक कार है, मुझे उसमें आज की डेट में कैब ड्राइविंग करनी है अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए। एक इंसान पूरे दिन में अगर मान लीजिए 700 रुपए कमा रहा है कोई बंदा, मतलब 1000 रुपए कमा रहा है कोई बंदा, 1000 रुपए कमा रहा है वो बंदा, उसमें वो अपनी सीएनजी भी डाल रहा है, उसमें कल को चलकर कार में कोई टूट फूट हो गई वो उसको भी सुधार रहा है, कार की सर्विसिंग भी भाई साहब वो करवा रहे हैं यहाँ पर। और इसके बाद में यहाँ पर ये कंपनी क्या कर रही है भाई, सीधा सीधा 30% उस पे से उठा के ले जा रही है। यानी कि 700 रुपए बंदे के हाथ में बच गए। इन 700 रुपए में इसकी सीएनजी भी है, इन 700 रुपए में कार की टूट फूट भी है, और अपनी खुद की जो जिंदगी है, कैब में सो रहा है बंदा, इधर उधर परेशान है पूरे दिन, कई सारे लोगों के साथ में बहस हो रही है, उल्टी सीधी हरकतें हो रही है, पता चला कोई गाली देकर चला गया, वो तो कोई कंसीडर ही नहीं कर रहा है, जो हरासमेंट देखने को मिलता है। और ये बैठा बैठा बंदा जो है इसने एक प्लेटफॉर्म बना रखा है, ये कहता है मैं 30% लेकर जाऊंगा। तो सबसे घटिया चीज ये है कि जब सरकार के हाथ में से रेगुलेशन हटकर ये कंपनी अपने आप चीजों को रेगुलेट करने लग जाती है, और ये इतनी बड़ी हो जाती है कि सरकार के सामने भी नहीं झुकती है, तो भाई वो सबसे खतरनाक चीज हो जाती है। इसीलिए कभी कभी मुझे चाइना अच्छा लगता है, ठीक है ना, ऐसी ऐसी जगह मुझे चाइना अच्छा लगता है भाई, उसका एटलीस्ट अपनी चीजों के ऊपर में इन चीजों को लेकर एक अच्छा खासा कंट्रोल है। उनकी सरकार जो है अपने लोगों के हिसाब से काम करती है। हालांकि ये आगे चलकर कभी कभी टाइट भी हो जाता है कि सरकार अगर थोड़ी गड़बड़ टाइप की हो, वो नहीं फिरे हुए दिमाग की सरकार हो, तो वो हरकत भी कर देती है कई बार, तो वो एक अलग चीजें हो जाती हैं। पर लेकिन आज की डेट में ये समझो कि ये कंपनी जो है ये वही काम कर रही है जो पुराने टाइम पर ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी। यहाँ से दुनिया भर का रिसोर्सेज जो है वो कमा कमा कर ले जाती है, और सरकारों की भी नहीं सुन रही है, सरकारों को भी अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करती है। इसकी वजह से यहाँ पर दिक्कतें देखने को मिलती है। अब ऐसा है कि भाई साहब ये जो ट्विटर है, कोई ऐसा नहीं कि ब्राजील ने पहली बार बैन किया है, इससे पहले चीन में बैन हो चुका है। मैं आप लोगों को मैप दिखाता रहता हूँ, इससे पहले चीन में बैन हो चुका है। अगर बात करूं चीन, इसी के साथ में आप लोगों को देखने को मिलेगा इराक के अंदर में बैन हो चुका है, ये हो गया इराक। इसी के साथ में आप लोगों को नॉर्थ कोरिया, किम जोंग उन तक कहता है नहीं चाहिए भाई तुम्हारा कुछ भी, हम तो अपनी मिसाइल से ही अपने सोशल मीडिया चला लेंगे ठीक है। और इससे पहले रसिया के अंदर भी यहाँ पर ये बैन हो चुका है। तो ऐसा नहीं कि यहाँ पर पहली बार इसको बैन किया गया है, यहाँ पर जो बैन किया गया है, इलोन मस्क इतने चटपटा क्यों रहे हैं, ट्विटर पर आकर बता क्यों रहे हैं भाई साहब ब्राजील जो यहाँ पर तुम चाहो तो x.com के थ्रू आकर एक्सेस कर लो, क्योंकि एक दो इंसान नहीं, पूरे 22 मिलियन यूजर हैं ब्राजील के अंदर में ट्विटर के। तो इसके चलते यहाँ पर ये इतना चटपटा रहे हैं ताकि यूजर जो है वो एटलीस्ट ट्विटर को एक्सेस कर पाए। ये चीजें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। अब एक क्वेश्चन भी मैं आप लोगों से पूछूंगा, ये बताइए कि हमारे देश के अंदर में ट्विटर के कितने यूजर हैं, या फिर हमारे देश के अंदर में जो सोशल मीडिया हैंडल है सारे के सारे, उसमें से सबसे ज्यादा यूजर जो हैं वो किस पर्टिकुलर सोशल मीडिया हैंडल के आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ये बताइए, तो देखता हूं आप में से कौन बताते हैं। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन यहाँ पर और याद रखना, जब भी यहाँ पर हम लोग सोशल मीडिया के बारे में बात करते हैं तो हमको ये जो अधिकार मिलते हैं, तो हमारा संविधान भी इसके लिए हम लोग को अधिकार देता है। आप लोग जब बात करते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में, तो संविधान के अंदर में पार्ट 3 है, और पार्ट 3 के अंदर में आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 है, और इसके अंदर में जो आर्टिकल 21 है इसके बारे में आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आप लोगों के लिए, और दूसरा आर्टिकल जो 19 है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो इंटरनेट की फ्रीडम के बारे में, सोशल मीडिया की फ्रीडम के बारे में, तो आर्टिकल 19 का फर्स्ट का ए आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये आप लोगों को ये सारी आजादी प्रोवाइड कराता है, तो अपनी चीजों को आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। तो ये दो आर्टिकल बकायदा आप लोग के लिए, बकायदा वो नहीं कहते कि आप लोग की जिंदगी को इंप्रूव करने के लिए यहाँ पर इनका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। क्योंकि आज के डेट में सोशल मीडिया ओनली सोशल मीडिया नहीं बना है, सोशल मीडिया लोगों के लिए करियर का सोर्स बन चुका है, अर्निंग यानी कि रेवेन्यू का सोर्स बन चुका है।
तो इसलिए यहाँ पर ये कई सारे बिजनेसेस को भी ठप करता हुआ नजर आता है। इसके चलते भी आप लोग ऐसे इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट भी है और इंटरेस्टिंग भी है, कोई कंफ्यूजन आप लोगों के मन में अब इसको लेकर नहीं होना चाहिए। तो ये वाली साइड एटलीस्ट और आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा, ठीक है। देखो आज की डेट में जैसे भारत हो गया, भारत जैसे देशों को लेकर फिर भी ये डरते हैं क्योंकि बड़ी संख्या है भाई साहब, 140 प्लस करोड़ पॉपुलेशन आप लोगों को देखने को मिल रही है भारत की। तो ऐसे देश के सामने फिर भी थोड़ा सा ये टाइट हो जाते हैं। पर लेकिन अगर कोई छोटा छोटा देश जैसे नॉर्थ कोरिया ने बैन कर दिया, कर लो भाई, क्या बिगड़ रहा है, ठीक है। कितने सारे लोग आप लोग यूज कर रहे हो, ठीक है। इराक ने बैन कर दिया। तो इस तरीके से यहाँ पर ये टाइम टू टाइम इस तरीके से भी चीजें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो कैसा लगा ये टॉपिक, आप लोगों को क्या लगता है ब्राजील ने यहाँ पर ट्विटर को बैन कर सही किया या फिर गलत किया, इसके बारे में आप लोग की क्या राय है? तो आप लोग भी अपनी राय दीजिएगा, क्योंकि एक थॉट प्रोसेस जनरेट होना जरूरी है। अगर आप लोग एक ऑफिसर बनना चाहते हैं तो सही और गलत में आप लोगों को फर्क नजर आना जरूरी है। तो इसके बारे में मैं आप लोगों की राय भी जानना चाहूंगा, देखता हूं आप लोगों की क्या क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। और फीडबैक दे दिया करो वीडियो को लाइक या फिर डिसलाइक कर कर, ठीक है। तो इससे मुझे पता चलता रहता है कि आप लोगों को टॉपिक कैसा लगता है, ओके।